मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। यहाँ पे लेखक और उसके कुछ साथी हैं जो बस की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, परंतु बस इतनी जर्जर अवस्था में है कि उसके अंदर बैठते ही पहले क्या लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है कि वे पहुँचेगी या न पहुँचेगी। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसी एक ही बस होती है, एक ही स्थान पर जाने वाली एक ही बस होती है और वो भी शाम के वक्त होती है। तो किसी भी प्रकार से अपने आप को हिम्मत देकर, मजबूत देकर हमें उस बस में बैठकर जाना पड़ता है और वहाँ पर पहुँचना न पहुँचना ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक है, एक ये लेखक है जो अपने साथियों के साथ बस में जाने के लिए तैयार है। बस का इंजन, बस की सीट, बस के पूरी बॉडी वगैरह सारे इतने जर्जर अवस्था में कि उससे बैठने के बाद वहाँ पहुँचेंगे या न पहुँचेंगे इसका कोई भी निश्चय नहीं हो पाता है। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे की बस से चलेंगे। लेखक और उसके 4 साथी थे। चारों साथियों ने या सभी 5 ने मिलकर तय किया कि हम शाम की 4 बजे वाली बस से अपनी जगह पर, निश्चित जगह पर जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना नामक स्थान है, तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए कितने घंटे बाद, हर घंटे बाद या 1 घंटे बाद सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी छोटी छोटी जगह होती है, अगर आपको ट्रेन का सफ़र करना है तो क्या करेंगे, हम बस की सुविधा लेकर निश्चित जगह पे जाएंगे जहाँ पर रेलवे स्टेशन होता है, फिर वहाँ से अपन रेल से आगे का सफ़र करेंगे। तो पन्ना से कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद निकलने वाली थी और जो जबलपुर ट्रेन को मिलाती है, जिसमें बैठ कर हम जबलपुर ट्रेन तक जा सकते हैं। सुबह घर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 का सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था कि हमें सुबह सुबह काम पे जाना था और वापस घर पे लौटना था। तो उसके लिए एक ही बस थी और एक ही रास्ते पर एक ही बस थी जो जर्जर अवस्था में थी। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते? नहीं, बस डाकी ने। तो उन्होंने कहा भाई हमको शाम को 4 बजे वाली बस में जाना है, शाम को जाएंगे और सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे, अपने काम धंधा कर लेंगे, काम पे समय पे पहुँच जाएंगे। परंतु उन्होंने लोगों से पूछा तो लोगों ने क्या कहा कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना है। तो इन्होंने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू हैं जो पकड़ लेंगे या किडनैप कर लेंगे? तो उन्होंने, गाँव वासियों ने या वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कहा, नहीं, बस डाकी ने। डाकिन का मतलब है कि ये बस ऐसी है जो लोगों को क्या कर देती है, समय पर पहुंच जाए तब तो अच्छा है और नहीं पहुंच जाए तो ये क्या हो जाता है, जंगली या अपन कह सकते हैं सुनसान एकांत रास्ते से निकलती है और ये कहीं पर भी खराब हो सकती है और खराब होने के कारण कुछ भी हो सकता है। अर्थात बस कहीं भी कभी भी रास्ते में खराब हो सकती है, यात्री संकट में फंस सकते हैं, चोर लुटेरे आ सकते हैं, डाकू आ सकते हैं, जंगली जानवर आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो बस में बैठना क्या है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नुकसानदायक है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जिस प्रकार हम अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को देखकर उनके प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखते हैं, उसी प्रकार जब 5 मित्रों ने बस को देखा तो क्या हो गया, उनमें श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बस बहुत पुरानी थी, यानी बूढ़ी थी, यानी बहुत ही उम्र वाली थी, यानी लंबे समय से चल के क्या हो गई थी, वह बूढ़ी हो गई थी। तो बस कैसी थी, खूब वयोवृद्ध या वृद्धावस्था को प्राप्त हुई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी कि वो कितने सालों से चल रही है, कितने लंबे अरसे से चल रही है, उसके ऊपर सारे क्या है, निशान लगे, मतलब उस पर खरोंच हुई हुई है, जर्जर अवस्था में है। कांच, उसकी बॉडी, उसके पहिए, उसके इंजन वगैरह सब ऐसे दिखाई दे रहे थे, यानी वह सब ऐसे जर्जर अवस्था में दिख रहे थे। उन सभी लंबे समय से चलने के निशान उस पर अंकित थे।
लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, और ऐसी अगर जर्जर अवस्था में या वृद्धावस्था वाली बस के अंदर बैठेंगे तो उनके जीवन का कोई भी क्या होगा महत्व या जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट देना नहीं चाहते हैं। कि वृद्ध व्यक्ति की जीवन का कोई होता है क्या? वृद्ध व्यक्ति का जीवन कभी भी अंत हो सकता है। तो यह भी एक वृद्धावस्था को प्राप्त की हुई बस है, इसको ये कभी भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। बस पूजा के योग्य थी। बस कैसी थी? पूजा के योग्य थी। सिर्फ उसको खड़ा करें और सिर्फ उसकी पूजा कर सकें बस। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? किसी वृद्ध व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ कैसे डाला जा सकता है? उसी प्रकार एक वृद्ध बस में बैठकर उस पर यात्रा कैसे की जा सकती है? कि वयोवृद्ध बस के यानी वृद्ध लोगों या वयोवृद्ध या निश्चित आयु प्राप्त किए हुए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के प्रति अपन क्या रखते हैं? श्रद्धा का भाव रखते हैं, सज्जनता का भाव रखते हैं। उनको कहीं खड़े होते तो हम उनको सीट देते हैं, बैठने देते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। उसी प्रकार बस भी क्या है, बहुत पुरानी है, लंबे समय से सफ़र करके लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान को पहुँचाई भी है। उसके पास एक लंबा अनुभव है और वह लंबे अनुभव के साथ साथ काम करने के कारण उसके बॉडी पर या उसके शरीर पर या उसके पूरे भाग पर कई जगह के टूट के निशान अंकित है। तो ऐसी अवस्था में देखकर लेखक का उस बस में यात्रा करने की हिम्मत नहीं हुई। आप भी कभी बस स्टैंड पे जाते हो, कोई जर्जर अवस्था वाली बस में बैठने की इच्छा रखोगे या नई बस के अंदर बैठने की आपकी इच्छा होगी? क्योंकि जर्जर अवस्था वाली बस क्या होती है, कुछ समय बाद खराब भी हो सकती है, टूट भी सकती है, कहीं से कुछ खंडित बिखर भी सकती है। तो कहने का अर्थ ये, लेखक उसमें यात्रा करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, साहस नहीं जुटा पा रहा था। बस कंपनी में एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो उस बस के हिस्सेदार थे, मालिक थे, जो उसके अंदर क्या है पार्टनरशिप है या उसमें जो हिस्सेदार थे उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? उस बस को ऐसे देख के लगता था कि चलती भी है या नहीं चलती है। तो मतलब उस बस का मालिक है, उसका जो हिस्सेदार है, पार्टनर है, वह उसके अंदर बैठा था। तो उससे पूछा कि बस चलती भी है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। बस चलती क्यों नहीं? बस तो चलेगी, चाहे वो बूढ़ी हो, जर्जर अवस्था में हो, चाहे वो बहुत खंडर के यूँ खंडित अवस्था में या खंडर के रूप में। जिस प्रकार मकान क्या हो जाता है, लंबे समय पड़ा रहने से या होने से क्या होता है, खंडर बन जाता है। तो गाड़ी भी कैसी है, जर्जर अवस्था में है। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक और साथी कहते हैं उससे कि हम देखना चाहते हैं कि बस चलती भी है या नहीं है। अपने आप चलती है यह, हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस कैसे चलेगी? अपने आप चलेगी और यह हाँ जी चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी इतनी जर्जर अवस्था में, इतनी बुरी कंडीशन में, बुरे हालत में ये बस कैसे चलती है? तो गजब हो गया, आश्चर्य के साथ बोले। हम आगे पीछा करने लगे। आगे पीछे मतलब जाएं या न जाएं, जाएं या न जाएं, इसमें बैठें या न बैठें, तो सोच विचार करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। हमारे जो डॉक्टर मित्र थे उसने कहा चलो बस बहुत अनुभवी है। यानी जितनी ज़्यादा ये वयोवृद्ध है, बूढ़ी है, उतना ज़्यादा इसके पास अनुभव है। तो बस कैसी है? अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली यानी नई नई जो बस है उससे ज़्यादा विश्वसनीय एक व्यंग है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये अपनी गोद रूपी जो सीटें हैं उसके ऊपर हमको बिठाकर अपनी गोद में लेकर चलेगी। जिस प्रकार अपनी माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती है ना, उसी प्रकार ये भी अपनी गोद में बिठाकर हमें लेकर यहाँ से चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि अंतिम विदाई दे रहे हैं।
सारे मित्र बैठ गए और जो भी अपने परिजनों को उस गाड़ी में बिठाने आए थे वे सोच रहे थे उसको देखकर कि जैसे अंतिम विदाई हो रही है कि वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर बस में छोड़ने वाले व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि हमने बिठा तो दिया, अगर ईश्वर की कृपा हुई और बस अच्छे से चली और वापस लौट कर आए तो अच्छा है, नहीं तो बस अंतिम विदाई है। बस अंतिम विदाई को सोच रहे थे, जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें यह कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यानी मनुष्य जीवन है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, जो जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहने का मतलब आना जाना तो लगा रहता है, मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु रहती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो जो आया है वो जाएगा, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो। जिसने धरती पर जन्म लिया है नाशवान शरीर के साथ, उसकी मृत्यु निश्चित है। आदमी को पूंछ करने के लिए निमित्त चाहिए, व्यक्ति को मरने के लिए कोई न कोई क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैंने इसको मारा, व्यक्ति चलता, दुर्घटना हो जाती, किसी गाड़ी से टकरा जाते, लोग क्या कहते हैं देखो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मर गया। रास्ते में जा रहा है, जंगल से जा रहा है, कोई सांप उसको काट के खा जाता है तो क्या होता है, वो मर जाता है। तो ईश्वर कभी किसी की मृत्यु का माध्यम नहीं बनता। माध्यम क्या, कौन बन गया, सांप बन गया, गाड़ी बन गई, ये उसकी मृत्यु के क्या है, कारण या माध्यम बन जाते हैं। तो जो लोग उनको छोड़ना है इस प्रकार देख रहे थे जैसे उनको अंतिम बार विदा कर रहे हैं। उनकी नज़रें कह रही थी कि मृत्यु तो जन्म मृत्यु का क्रम तो चलता रहता है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु लेगा उसका जन्म भी निश्चित है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उससे क्या होगा, निश्चित रूप से मरना ही पड़ेगा। बस मृत्यु का कोई न कोई बहाना चाहिए। कोई व्यक्ति मरता है तो उसका सिर्फ क्या चाहिए, एक बहाना चाहिए। बहाना या माध्यम कोई बनता, ईश्वर कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता है कि मैंने उसको मारा है, मेरे कारण मरा है, परंतु जो कुछ भी होता है वो सब क्या है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा। कोई बीमार होकर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट के द्वारा मर जाता है, कोई जंगली जानवरों के शिकार बन जाता है या किसी अन्य किसी कारण से हो जाता है, ये सब क्या है, उसके माध्यम है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस क्या कर रही थी, कंपन कर रही थी, इतना जोर से भयंकर कंपन कर रही थी, ऐसा लग रहा था सारी बस स्टार्ट हो गई है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ बैठे हैं, बस में नहीं बैठे हैं, बस के जो इंजन है इंजन के अंदर बैठे हैं। यानी इंजन की स्टार्ट होती इतनी कंपन होने लगी कि पूरी बॉडी खनखनाहट करने लगी या झनझनाहट उसमें से आवाज़ आने, ऐसा लगा कि हम इंजन गाड़ी में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, गाड़ी के अंदर कांच जो खिड़कियों पे लगे होते हैं वो बहुत कम मात्रा में बचे थे, कोई एक दो ही होंगे। जो बचे थे उससे हमें बचाना था, जो भी कांच बचे हुए थे उसको हमें क्या करना था, बचाना था। यानी वो भी जर्जर अवस्था में खनखनाहट से या अपन कह सकते हैं कंपन से वे भी टूटने को तत्पर थे। हमने फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अगर हम खिड़की के पास बैठेंगे कांच टूटेगा तो हमको क्या करेगा, नुकसान करेगा, इसलिए हम क्या हुए, सीट से दूर बैठ गए ताकि कांच टूटे या कुछ भी हो तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचे। इंजन चलता रहा, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन, ऐसा लग रहा था कि हर सीट के नीचे क्या है, एक इंजन लगा हुआ है और जोर जोर से आवाज़ कर रहा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होंगी। बस के चलते हमें ऐसा लगा कि जब गांधी जी के ज़माने की है, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाया था, उस समय की ये बस है और उस समय ये अपनी जवानी या युवा अवस्था में रही होगी या उस समय यह बनी होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। उस समय से क्या हो गया था, इस बस को ट्रेनिंग मिल गई। असहयोग मतलब काम नहीं करना, किसी का सहयोग नहीं करना, मदद नहीं करनी। तो गांधी जी का यही था कि अंग्रेजों के समय क्या किया था उन्होंने, अंग्रेजों की मदद न करने के तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। तो बस का हर पार्ट्स क्या कर रहा था, एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, उसकी मदद नहीं कर रहा था।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट और बॉडी, जो बैठने की सीटें होती हैं ना, वो भी क्या थी, टूटी फूटी थी, और उसका जो गाड़ी की बॉडी थी वो उससे जुड़ी हुई नहीं थी, वो भी उससे अलग अलग हो रही थी। यानी सीट भी बॉडी से अलग हो रही थी, इंजन भी जर्जर अवस्था में था। तो सभी एक दूसरे से क्या कर रहे थे, असहयोग, यानी सब अपने एक दूसरे से अलग होने का प्रयास कर रहे थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी ऐसे लगता है कि सीट बॉडी को छोड़ के कहाँ चली गई है, आगे चली गई है। और कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। ऐसा लग रहा था कि बस की बॉडी है, बस का जो आवरण है बॉडी है, सीट, ऐसा लगता है कभी तो बॉडी आगे निकल गई है, कभी सीट पीछे निकल गई है, सीट आगे निकल गई है, बॉडी पीछे रह गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। सारे सबके जो भेदभाव थे, जो अलग अलग बैठने के, अलग अलग रहने के जो भेदभाव थे, वो सारे दूर हो गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ऐसा लग रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी जर्जर अवस्था में बस में यात्रा कर रहे थे। कुछ मील चलने पर सीट क्या हो गई थी, टूट गई थी और सारे मित्र नीचे फंस गए थे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि कभी लगता है कि बस की बॉडी से सीट टूटकर अलग हो जाएगी, तो कभी लगता था बॉडी ही सीट के पीछे छोड़ देगी। कुछ मील चलने के बाद सीट टूट गई और सभी मित्र उसके नीचे फंस गए। कहाँ फंस गए, सीट टूट गई और सीट में वह सब फंस गए। तो आपको इसके अंतर्गत आपको कुछ वापस इसको एक बार वापस पढ़ना है। ये एक व्यंग्यात्मक है, व्यंग किया गया है और व्यंग्यात्मक जो पाठ है इसको वापस पढ़ना, और पढ़ने के बाद जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं, पाठ्य पुस्तक के 1, 2, 3, 4, 5 पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो आपको 1 to 5 क्या करने हैं, नोटबुक के अंदर करने हैं, और अच्छे से करके वापस मेरे को भेजना ताकि मैं उसे चेक कर सकूं, कहीं गलतियाँ हो तो निकाल सकूं। और आपको इस पाठ को क्या करना है, बार बार अभ्यास करना है, पढ़ना है और समझना है कि वास्तव में लेखक हमें क्या कहना चाह रहा है। इसका आगे का भाग हम अपन अगली बार पढ़ेंगे।